ओ मुरली वाले पिला विष के प्याले, छिपे हो किस जहान में। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से। थोड़ा सा रेस्ट, माइक इधर। कर लो सेट। ओ मुरली वाले पीला विष के प्याले, छिपे हो किस जहान में। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से। ओ मुरली वाले पीला विष के प्याले, छिपे हो किस जहान में। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से। पहली बार ये गीत गाया जा रहा है। तालियों की जो हाथ ऊपर उठाइए। जाना नहीं था शाम करके पीरितिया, जाना नहीं था शाम करके पीरितिया। हो गए मथुरा वासी, जाना नहीं था शाम करके पीरितिया। हो गए मथुरा वासी, तेरे विरह में व्याकुल गोकुल की गैया, तेरे विरह में व्याकुल गोकुल की गैया। आती नहीं भूखी प्यासी, तेरे विरह में व्याकुल गोकुल की गैया। आती नहीं भूखी प्यासी। ओ दीवाने, ओ दीवाने करके बेगाने, राधा को न जाने जाने पूजा से प्रीत लगाई। हमें बिसराई बस मुरली के तार से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से। तूने तो श्याम कभी जमुना के तट पे, तूने तो श्याम कभी जमुना के तट पे गोपियों की चीर चुराई थी। तूने तो श्याम कभी जमुना के तट पे गोपियों की चीर चुराई थी। बाके सवरिया चढ़ के कदमों की डरिया, बाके सवरिया चढ़ के कदमों की डरिया। मुरली मधुर बजाई थी, बाके सवरिया चढ़ के कदमों की डरिया। मुरली मधुर बजाई थी। ओ बनवारी, ओ बनवारी बाके बिहारी करके चोरी भारी प्यारी प्यारी कली मुरझाई। हम आग लगाई बस मुरली की तार से। कमली वाले हो बड़े बेईमान से, कमली वाले हो बड़े बेईमान से।
होगा। इसलिए मोह न करें, प्रेम करें। प्रेम पवित्र है, मोह कलंक से भरा है। नारद जी को मोह है, इसीलिए इस प्रसंग को नारद मोह कहा गया। जैसे भगवान को देखा, नारद जी को होठ फड़फड़ाने लगे और नारद जी ने क्रोधित होकर के कहा, कपट के व्यवहार में जीने वाले तुमने मेरे साथ छल किया। आपको पता होना चाहिए, अगर आप स्वयं वर्ण करने वाले थे तो फिर हमारे साथ ये छल करने की जरूरत नहीं थी। भगवान विष्णु ने मुस्कुरा करके नारद जी से कहा, नारद जी आपके बगल में जो दादी खड़ी हैं इनको प्रणाम करो। वही दादी मतलब कौन? विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी खड़ी है। भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारी दादी हैं, प्रणाम करो। नारद ने कहा दादी कहाँ? आप पाहन बर्री के लोग कहेंगे दादी कैसे हुई? अच्छा बताओ साहब, नारद के पिता का नाम ब्रह्मा, अब ब्रह्मा के पिता का नाम विष्णु। विष्णु भगवान नारद के क्या हुए? दादा। और दादा की पत्नी नारद के क्या हुई? दादी। जैसे छोटा बच्चा जब पूछा जाता है उससे क्या करोगे, तो छोटा बच्चा बड़े प्यार से कहता है दादी से शादी करूंगा। होता है प्राय छोटा बच्चा कहता है पापा आपने मेरी मम्मी से शादी किया है तो मैं आपकी मम्मी से शादी करूंगा। हो गया दादी। नारद बाबा भी अपनी दादी से विवाह करने को सोच रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा इसको कौन सा मोह समा गया। लोग अपनी माँ को माँ समझते हैं, ये अपनी माँ की माँ से विवाह करना चाहता है। माँ के अपने पिताजी की पत्नी से माँ से विवाह करना चाहता है, दादी से विवाह करेगा। कहे तुम्हारी दादी है। नारद जी को और क्रोध आया और नारद जी ने कहा बंचे हूँ मोई जवन धरी देहा सोई तन धरे श्राप कपिया कृत तुम कीन्हा हमारी करहि कीस सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन्ह तुम भारी नारी विरह तुम हो दुखारी। अपमान आपने मेरा किया है, मेरी प्रेयसी से मेरा वियोग किया, इसलिए मैं श्राप देता हूं आपका भी आपके पत्नी से वियोग होगा। ये नारद का श्राप है। भगवान ने सारा श्राप स्वीकार कर लिया और जब श्राप स्वीकार किया अपनी माया को भगवान ने खींच लिया। और जैसे माया को खींचा तह नहीं रमा न राज न वहां लक्ष्मी दिखाई दी न विश्वमोहिनी। नारद ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा सरकार इस नारद से अपराध हो गया, इस नारद से पाप हो गया, इस नारद से अनर्थ हो गया। मैं आपका भक्त हूं। नौ में भक्ता प्रणश्यति आपने ही कहा है, आपके भक्तों का पतन नहीं होता। अरे सरकार हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें। पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। भगवान ने मुस्कुरा करके नारद से कहा नारद ने कहा मृथा हो मम साप की पाला। भगवान ने कहा मम इच्छा मेरी इच्छा थी। अरे बोले काहे की इच्छा? बोले मेरे जन्म लेने का एक हेतु ये भी होगा। मेरे जो शंकर जी के गण हैं तुमने श्राप दिया तो एक गण बनेगा रावण और दूसरा गण बनेगा कुंभकर्ण। उन गणों के उद्धार के लिए और आपके श्राप को स्वीकार करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ेगा। इसीलिए नारद जी ने अरण्यकांड में कहा था भगवान ने मेरा श्राप करी अंगीकारा, श्राप करी अंगीकारा। सहत राम नाना दुख। मेरा
श्राप की स्वीकार करके परमात्मा जंगल में दर बदर घूम रहे हैं। ऐसे भगवान का दर्शन करना चाहिए। मैंने तेरा श्राप स्वीकार किया है नारद, क्योंकि मुझे अवतार लेना है। पार्वती से शंकर जी ने कहा, एक जन्म कर कारण एहा, यही लगी राम धरी नर देहा। एक कारण है। दूसरा कारण बोले मनु और शत्रुपा को भगवान ने आशीर्वाद दिया था, और मनु शत्रुपा से कहा था भगवान ने, ए मनु और शत्रुपा, अगर तुमको चाहो तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराय, तो आप सरिस खोजो मह कह जाई, निप तब तने हो मैं आई, मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, मैं आपको आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हूंगा। एक कारण ये, और चौथा कारण ये, भानु प्रताप को जो श्राप मिला था, उस श्राप के निवारणार्थ भी परमात्मा को धरती पर आना पड़ गया। इसलिए इतने सब कारण बने भगवान के आने के लिए। आदरणीय संचालक जी कहीं हो तो 2 मिनट के लिए मंच की तरफ आने का प्रयास करें। तो निवेदन करो श्रोता भगवान, ये सब कारण जब हो गए, तो सब जब कारण इकट्ठा हो गए, तो भगवान के अवतार का समय हो गया। जब सारे देवताओं को त्रस्त कर दिया रावण ने, कुंभकर्ण ने, मेघनाद ने, अनिक ने, अकंपन ने, अतिकाय ने, महोदर ने, सब देवता जब त्रस्त हो गए, तो ये धरती भी त्रस्त हुई। और कहाँ पहुंची? भगवान विष्णु के यहाँ, भगवान ब्रह्मा के यहाँ। ब्रह्मा ने कहा, ये हमारे बस की बात नहीं है, उसको याद किया जाए। किसको? बोले जो सकल सृष्टि का मालिक है, जो सारे संसार का मालिक है, उसको याद किया जाए। भगवान शंकर भी हो गए, और सारे देवताओं ने विनय किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन, गोद्रिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुधा जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सो, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगति गोतीतम चरित पुरीतम, अति
क्या करना है, समय भी पूरा हो गया है। यज्ञ की आरती भी होगी, यहाँ भी आरती होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में समर्पित किया जाए। आइए 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन। भज राम 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 सीता राम भज राम 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 सीता राम राम भज राम 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 सीता राम भज राम 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 सीता सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। 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 भज राम 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 सीताराम राम राम। भज राम 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 सीताराम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुरसरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुरसरथ अजिर बिहारी। भज राम 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 सीताराम राम राम। 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो। आइए आदरणीय संचालक जी के माध्यम से कुछ इनकी व्यवस्थाएं हैं और बीच बीच में वो करनी पड़ती है। हमसे आपने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, वो व्यवस्थाओं का संचालन होगा। आइए संचालक जी के द्वारा उस व्यवस्थाओं को हम लोग देखते हैं, फिर आरती और प्रसाद। कल राम जन्मोत्सव और राम विवाह 2 संस्कार कल होंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि वो दोनों संस्कारों में सम्मिलित हो सके। शुरू राम जन्म और उसके बाद राम विवाह भी 3 साढ़े 3 घंटे की कथा में पूर्ण होगा। आइए आदरणीय संचालक। हेलो। जैसे कि हमारी परंपरा रही है, उसी परंपरा में और हमें बड़ा गौरवान्वित हो रहे हैं कि गुरु महाराज, परम पूज्य गुरु महाराज, ये आपने जय माता महाकाली आजाद समिति सांगा खेड़ा कला के सदस्य लोग यहाँ आए हैं। मैं उन महानुभावों से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आएँ और गुरु महाराज का स्वागत करें, व्यास पूजन करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी क्रम में मैं हमारे जो बीच में यहाँ उपस्थित हैं उन सभी महानुभावों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ, वो भी आएँ और गुरु महाराज का स्वागत करें, आशीर्वाद ग्रहण करें। सुखराम जी केवट पानवर्री, नंदुकार कॉलोनी पानवर्री, तुलाराम जी पाल पानवर्री, देवी पाल जी मरोड़ा और देवी भैया आपके साथ में जो मेहमान आए हैं, हम उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, हमें नाम ज्ञात नहीं हुआ है इसलिए क्षमा चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ आने कष्ट करें। अशोक चौधरी जी निमसाड़िया, श्री मंजले पटेल मंजले भैया दमदम से, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि वो भी आने कष्ट करें। श्री कैलाश जी साहू रामपुर, श्री आसाराम जी यादव मरोड़ा, श्री श्याम सुंदर जी बड़कुर निमसाड़िया, श्री राधे श्याम जी राव जी पथरौटा, छोटैया परते जी पानवर्री और राम कुमार कुशवाहा पानवर्री। श्री ताराचंद जी जीजा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूँ
कि आप भी आए गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। दयालगिरी जी महाराज रामपुर, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए। मैं जिन लोगों का नाम बोल रहा हूँ वो शीघ्रता करें, क्योंकि इसके बाद में आरती होना है। और आरती होने के बाद अपने पुराण की आरती, श्री राम कथा की आरती होने के तुरंत बाद यज्ञ नारायण भगवान की आरती भी होगी, तो वहाँ सभी लोग वहाँ सम्मिलित होंगे और उसके बाद में आरती प्रसाद ग्रहण करेंगे। कुछ ही क्षणों बाद हमारे दामाद और नगर पालिका के अध्यक्ष श्री पंकज चौरे जी इटारसी का भी आगमन कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होने वाला है। इसके बाद में भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं जिन लोगों का मैं यहां से नाम हमारे बीच में दादाजी, मैं क्षमा चाहता हूं। अशोक चौधरी से निवेदन है कि वो भी आए। पांजरा से हमारे पड़ियार दादाजी भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए और गुरु महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे जो मेहमान पधारे हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं पहले तो, कि यदि मैं उनका नाम चूक गया हूं तो वो मंच पर आकर गुरु महाराज का स्वागत करें और आशीर्वाद ग्रहण करें। और जैसा कि गुरु महाराज ने अभी बताया कि कल राम जन्म है, राम विवाह है, तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है, खासकर मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए माताओं बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि वो राम जन्म और राम जी के विवाह की संपूर्ण तैयारी से आने का कष्ट करें। आरती के यजमान से मैं निवेदन कर रहा हूं आज के कि वो शीघ्रता करें। मुलाकात करे फोन का करो, बस आप बोलिए, लगाएं पंडित जी। जय श्री अतलोइया वहां से और थाली लाना यज्ञ नारायण भगवान के यहाँ से। पंडित जी से बोल रहे हैं। कुछ बजाते रहो। भजन गाओ, तब तक एक आध भजन गाओ, भजन गाओ। आ रही आ रही आ रही। हितेश भाई से निवेदन है कि शीघ्रता करें और थाली लाने कष्ट करें। कुछ गाइए। हाँ बोल रहे हैं। भजन गाने जा रहे हैं। मन में बसाकर सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मंगल आरती में सम्मिलित होने के लिए। और
कथा सुनने के लिए यूट्यूब चैनल से जुड़े पूज्य रितेश जी महाराज, अपना प्रचार अपने आप। एक और निवेदन है आरती से पहले।